जयपुर में जनवरी महीने में होने वाले कांग्रेस संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पीसीसी में मंत्रियों की जनसुनवाई होगी। 6 और 7 जनवरी को नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 जनवरी को जिलों में ट्रेनिंग कैंप होंगे। 10 और 11 जनवरी को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। 17, 18, 19 जनवरी को एआईसीसी, पीसीसी सदस्यों के साथ चर्चा होगी। महीने में एक दिन पीसीसी अध्यक्ष भी पीसीसी में जन सुनवाई करेंगे। जन घोषणा पत्र की समय समय पर समीक्षा होगी। तो महीने में एक दिन पीसीसी अध्यक्ष भी पीसीसी में जन सुनवाई करेंगे। इसके अलावा पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो गई है। जन घोषणा पत्र की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और जनवरी महीने में होने वाले कांग्रेस संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता रहे हैं। रूपरेखा तय कर दी गई है। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पीसीसी में मंत्रियों की जन सुनवाई होगी, जिसमें जन समस्याओं को सुनेंगे मंत्री और उनके निराकरण को किया करेंगे। 6 और 7 जनवरी को भी मीटिंग। इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप भी कई जिलों में रखे गए हैं, उसके लिए भी तारीखें निर्धारित कर दी गई है। 10 और 11 जनवरी को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी संगठन की और उसके बाद 17, 18, 19 जनवरी को एआईसीसी, पीसीसी सदस्यों के साथ चर्चा होगी। महीने में एक दिन पीसीसी अध्यक्ष भी पीसीसी में जन सुनवाई करने वाले हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, जनवरी महीने में होने वाले कांग्रेस संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो गई है। क्या पूरी रूपरेखा महीने भर के लिए रहेगी, बताएं। देखिए, मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरह से जुट गए हैं और हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रशिक्षण शिविर एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किया गया था। ये प्रशिक्षण शिविर प्रदेश स्तरीय था और इस प्रशिक्षण शिविर की सफलता के बाद अब जिलों में भी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। वहां पर कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह से पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस के नेताओं का इतिहास रहा है, भारत निर्माण योगदान में किस नेताओं का क्या योगदान रहा है, तो किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता है 70 साल में क्या किया, एक सवाल किया जाता है, तो किस तरह से इसका जवाब दिया जा सके, भारत निर्माण में कांग्रेस नेताओं का क्या योगदान रहा है, तो तमाम इस तरह की ट्रेनिंग इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से दी जाएगी। तो अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में ये इलेक्शन हुए हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के, तो जितने भी प्रधान और प्रमुख कांग्रेस के बने हैं, उप प्रधान, उप प्रमुख, उनको एक सम्मेलन यहाँ जयपुर में 2 दिन का रखा जाएगा और ये सम्मेलन 10 और 11 जनवरी को होगा और इसमें इनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा किस तरह से पंचायतों को और सशक्त किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, क्या वो संशोधन किए जा सकते हैं या सरकार की ओर से जिनसे और पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूती मिले, पार्टी की रीति नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही नगरीय निकाय के जो मेयर है, सभापति है, चेयरमैन है, उनका भी एक सम्मेलन 6 और 7 जनवरी को जयपुर में होगा। इसमें तमाम जो प्रतिनिधि है नगर निकाय के वो शामिल होंगे, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा और इसके बाद 17, 18, 19 3 दिन का एक पीसीसी एआईसीसी सदस्यों का एक अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद कुछ प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे जो सरकार को भिजवाए जाएं, ताकि चूंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश स्तरीय जो ट्रेनिंग कैंप था उसमें कहा था इस बात को कि पीसीसी वहां से प्रस्ताव पारित करे और निर्देशित करे सरकार को कि ये फैसले किए जाएं जनता के हित में। तो इस तरह के डिसीजंस और जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे वो सरकार को भिजवाए जाएंगे ताकि सरकार पीसीसी के निर्देश पर काम कर सके जनहित में और सरकार के जो कामकाज है उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि सीएम ने ये भी कहा पिछले दिनों की सत्ता और संगठन की जो एक भावना इन दिनों है, अगर ऐसी भावना रही चुनाव तक तो ये राजस्थान में एक पहला प्रयोग होगा, क्योंकि आमतौर पर पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का तालमेल नहीं रहता है, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये पहला प्रयोग होगा जब सत्ता संगठन की एक भावना है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये तमाम जो कार्यक्रम है वो रखे जाएंगे। पीसीसी में जन सुनवाई भी का कार्यक्रम भी चल रहा है। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन मंत्री पीसीसी कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करते हैं। तो
ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा। एक दिन पीसीसी अध्यक्ष भी पीसीसी कार्यालय में जनसुनवाई करेंगे। तो तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं वो मिशन 2023 की तैयारी को लेकर, चूंकि आम जनता की किस तरह से जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई है और जनता की भलाई में किस तरह से काम हो सकता है, इस दिशा में तमाम कार्य पीसीसी अध्यक्ष को किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।